हेलो गाइस। जैसा कि आपको तो पता ही है कि दुनिया में कई तरह की मछलियाँ रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी मनुष्य के दांतों वाली मछली देखी है? जी हाँ, इस मछली का नाम है पाकू। पाकू एक दक्षिण अमेरिकी मीठे पानी की मछली है जो अमेज़न और ओरिनोको नदी के निचले इलाकों और अमेज़ोनिया में ज़्यादातर नदियों में पाई जाती है, लेकिन इन्हें पापुआ न्यू गिनी के रूप में भी बताया गया है, जहां स्थानीय रूप से मछली पकड़ने के उद्योग की सहायता के लिए इसे कृत्रिम रूप से पेश किया गया था। पाकू मछली मांस खाने वाली मछली पिरान्हा से संबंधित है। दोनों एक ही उपपरिवार यानी कि एक ही सब फैमिली सेरास्लेमिना को साझा करते हैं। हालांकि उनके पास भोजन की अलग अलग आदतें हैं। पिरान्हा एक मांसाहारी प्रजाति की मछली है, जबकि पाकू वनस्पति प्रवृत्ति से सर्वाहारी है। अंतर उनके दांतों की संरचना में भी स्पष्ट है। पिरान्हा के नुकीले और लंबे दांत होते हैं, जबकि पाकू मछली के स्क्वायर और स्ट्रेट दांत है जो कि मनुष्य के समान होते हैं। पाकू मछली अपने दांतों को मुख्य रूप से नट्स और फलों को क्रश करने के लिए उपयोग करती है, लेकिन कभी कभी भी अन्य मछली भी खा जाती है। वे आमतौर पर अमेज़न में पेड़ों से गिरने वाले तैरते हुए फल और नट खाती है, लेकिन कुछ अवसरों पर तैराकों ने रिपोर्ट की थी कि कभी कभी पाकू मछली उनके टेस्टिकल्स को नट समझकर हमला कर देते हैं। पापुआ न्यू गिनी में स्थानीय मछुआरों के एक जोड़े को कास्ट करने के बाद उन पर अटैक करने के बाद इन्हें बॉल कटर का नाम दिया गया है। इसलिए जब डेनमार्क और बाद में वॉशिंगटन, न्यू जर्सी और इलिनॉइस में कुछ झीलों में इस मछली को देखा गया था तो हल्की घबराहट हो गई थी। पाकू मछली को यूनाइटेड स्टेट्स में खरीदना लीगल है। एक्वेरियम दुकानों में इसे खरीदा जा सकता है और इसे रेज करना यानी कि पालना भी आसान है, लेकिन परेशानी ये आती है कि कई एक्वेरियम मालिक इस बात से अनजान है कि पाकू मछली 4 फीट तक लंबी हो सकती है, जो कि टिपिकल होम एक्वेरियम के लिए बहुत बड़ी है। जब ये पेट पाकू अपने मछली टैंक में बड़े हो जाते हैं तो कई मालिक मछली को पास की झीलों में फेंक देते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और उनके अलग अलग शौक होते हैं। कई लोगों के शौक तो बड़े विचित्र प्रकार के होते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मैट गॉन, और वे दावा करते हैं कि उसके शरीर का 95% हिस्सा टैटू से ढका हुआ है। मैट गॉन जो दुनिया भर के सम्मेलनों में भाग लेते हैं, उनके शरीर का 95% हिस्सा स्याही यानी कि टैटू से ढका हुआ है, जिनमें उनकी आंखें, जीभ और बाकी के सारे अंग भी शामिल है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 24 साल पहले शारीरिक विकृतियों को खत्म करने के लिए अपने शरीर पर टैटू बनवाना शुरू किया था। 2010 में उन्होंने अपने जुनून को एक नए स्तर पर ले गए जब उन्होंने उनके स्थायी रूप से रंगीन बनाने के लिए आंखों में स्याही इंजेक्ट की, एक नीली और एक दूसरी हरी। उसने खुद के द्वारा जोखिम भरा ये ऑपरेशन किया था। तब से उनकी एक आंख नीली और एक आंख हरी है।